गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो द हिंदू का पहला एडिटोरियल दिया गया उसका हेडिंग है टॉकिंग एमिड कन्फ्लिक्ट ऑन यूएस एंड चाइना रिलेशंस। तो पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ये अमेरिका और चाइना के बारे में दिया गया है, उनके आपसी जो संबंध हैं उसके बारे में बातें कही गई हैं। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है क्योंकि इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस रखता है ये एडिटोरियल, तो पढ़ लीजिएगा इसे आप ज़रूर करके। आज का जो पहला वर्ड है वो स्ट्रेन्ड। स्ट्रेन्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्ट्रेन्ड का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद तनाव से भरी हो, तनावपूर्ण हो, तनावग्रस्त हो, उसे बोला जाएगा स्ट्रेन्ड। If someone's appearance, voice or behavior is strained, they seem worried or nervous. That is called strained. Synonyms आप देख सकते हैं tense, forced, unnatural, constrained. Antonyms है comfortable, relaxed और easy. एग्जाम्पल देख लीजिए, रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज आर स्ट्रेन्ड। जो दो देशों के बारे में बात की गई है कि दो देशों के बीच में जो संबंध थे वो काफी किस तरह से थे, तनावपूर्ण थे, तनावग्रस्त थे। अगला हमारा शब्द है रैनकर। रैनकर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रैनकर का मतलब होता है द्वेष की भावना या किसी के भी प्रति गुस्से की या अच्छी भावना ना रखना, उसे बोला जाता है रैनकर। रैनकर is a feeling of bitterness and anger that is called rancor. Synonyms आप देख सकते हैं bitterness, resentment, animosity और hatred. Antonyms है benevolence, kindness, helpfulness और love. एग्जाम्पल देख लीजिए, there was a rancor in her behavior. कि किसी के बात लड़की की बात हो रही कि उसकी बिहेवियर जो आचरण था उसमें किस तरह की भावना थी, द्वेष की भावना थी, बिटरनेस थी, रिजेंटमेंट थी उसकी नेचर में, मतलब जो उसका बिहेवियर था। अगला हमारा शब्द है पैरिलस। पैरिलस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पैरिलस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद खतरों से भरी हो, खतरनाक हो, जोखिम से भरी हो, जोखिम भरी हो, उसे बोला जाता है पैरिलस। समथिंग दैट इज पैरिलस इज वेरी डेंजरस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेंजरस, हेजर्ड्स, रिस्की और प्रिकैरियस। एंटोनिम्स है सेफ, हार्मलेस, सिक्योर और बेनिफिशियल। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज फैमिली वॉज इन पैरल, कि उसका जो परिवार है वो किस तरह से खतरे में है, किसी तरह के जोखिम में है। अगला हमारा शब्द है वीर। वीर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वीर का मतलब होता है किसी भी चीज की एकदम दिशा बदल जाना, मुड़, डेविएट हो जाना, किसी चीज का मुड़ जाना, उसे बोला जाएगा वीर। इफ समथिंग वीर्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन इट सडनली मूव्स इन दैट डायरेक्शन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टर्न, कर्व, डेविएट और डाइवर्ज। एंटोनिम्स है स्ट्रेटन, स्टे, कंटिन्यू और लास्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्लेन वीड ऑफ द रनवे एंड क्रैश्ड थ्रू द पेरीमीटर फेंस। कि जो हवाई जहाज की बात हो रही है कि जहाज प्लेन जो है क्या हो गया, रनवे से वो डेविएट हो गया और फेंस से जा टकराया। जो फेंस बनी हुई थी उसके पेरीमीटर से क्या हुआ, वो जा टकराया। अगला हमारा शब्द है थॉर्नी। थॉर्नी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। थॉर्नी का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि कठिनाई पैदा कर दे, किसी तरह की कोई समस्या पैदा कर दे, प्रॉब्लम पैदा कर दे, उसे बोला जाएगा थॉर्नी। इफ यू डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम एज थॉर्नी यू मीन दैट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व एंड दैट पीपल आर ऑफन अनविलिंग टू डिस्कस इट, दैट इज कॉल्ड थॉर्नी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिफिकल्ट, नॉटी, ट्रिकी और प्रॉब्लमेटिक। एंटोनिम से कंफर्टेबल, इजी और हैसल फ्री। एग्जाम्पल देख लीजिए, द ब्रदर्स हैड अ थॉर्नी प्रॉब्लम ओवर द प्रॉपर्टी। भाइयों के बारे में बात हो रही है कि प्रॉपर्टी के ऊपर से उनके बीच में क्या थी, एक प्रॉब्लम पैदा हो गई, समस्या पैदा हो गई बंटवारे के लिए या प्रॉपर्टी संपत्ति के लिए। अगला हमारा शब्द है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है किसी ने किसी तरह का कोई जुर्म किया है, अपराध किया है, जैसे विजय माल्या है या मेहुल चौकसी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे वो बैंकों का पैसा डकार कर क्या हो गए, वो विदेश भाग गए यहाँ से। तो जहाँ जिस देश में वो है तो उन देशों का वापस उनको हमारे इंडिया वापस हमारे देश भेजना, मतलब वापस लौटा देना, उनका प्रत्यर्पण करने को बोला जाएगा एक्स्ट्राडिशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वर्ड। द सरेंडर ऑफ एन एक्यूज्ड और कन्विक्टेड पर्सन बाय वन स्टेट और कंट्री टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्राडिशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिपोर्टेशन, एक्सपेट्रिएशन, सरेंडर और बैनिशमेंट। एंटोनिम्स है इंडिजिनस, एडिशन, एडमिशन और एडवांटेज। एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्रोविजंस ऑफ द एक्स्ट्राडिशन एक्ट वर डिस्कस्ड। कि जो इस तरह के प्रोविजन थे, इस तरह के प्रत्यर्पण से संबंधित जितने भी प्रोविजन थे, इस एक्ट से संबंधित जितने भी बातें थी, प्रोविजन थे, वो सारे डिस्कस
कर लिए गए। अगला हमारा शब्द है अनफैथमेबल। अनफैथमेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनफैथमेबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात जिसकी थाह पाना बहुत मुश्किल हो, जिसकी गहराई पाना बहुत मुश्किल हो, समझना जिससे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो। कॉम्प्लिकेटेड हो वो चीज़, उसे समझना काफ़ी मुश्किल हो, उसे बोला जाता है अनफैथमेबल। इफ़ यू डिस्क्राइब समथिंग एज अनफैथमेबल, you mean that it cannot be understood or explained, usually because it is very strange or complicated. That is called unfathomable. Synonyms आप देख सकते हैं impenetrable, inscrutable, baffling और puzzling. Antonyms है fathomable, shallow, believable और limited. या हम बोल सकते हैं definite. एग्जाम्पल आप दे सकते हैं for more unfathomable reason there are no stairs where there should be. कि काफ़ी सारे ऐसे जो गहन है, ऐसे कोई सस्पेंस से ऐसे कोई कारण है, गहन कोई कारण है समझने में, जहाँ की सीढ़ियाँ स्टेयर्स जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ वो नहीं थी, तो इसके पीछे कई तरह के कोई कारण हो सकते हैं। अगला हमारा एडिटोरियल शुरू हो रहा है, आप हेडिंग देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा एडिटोरियल है द हिंदू का, वो स्पोर्ट्स मोटिवेटेड है। इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, आप पढ़ लीजिएगा। हेडिंग है द फर्स्ट टाइम ऑन डैनियल मेडवेडेव्स स्टनिंग विन एट यूएस ओपन। तो यूएस ओपन में इन्होंने जीत हासिल कर ली है। नोवाक जो जोकोविच हैं, नंबर 1 वो लॉन टेनिस प्लेयर हैं, तो उनको हराकर इन्होंने यूएस जो ओपन है वो जीत लिया है डैनियल मेडवेडेव्स ने। इंपॉर्टेंट है कि अगर आप खेल प्रेमी हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज करंट अफेयर में इनका नाम ज़रूर करके आ सकता है कि यूएस ओपन किसने जीता है इस बार। पहला जो वर्ड है इसका वो है एस्टॉनिशिंग। एस्टॉनिशिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एस्टॉनिशिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हमें हैरानी में डाल दे, चौंका दे, आश्चर्यजनक, विस्मयकारी होना, उसे बोला जाएगा एस्टॉनिशिंग। समथिंग दैट इज एस्टॉनिशिंग इज वेरी सरप्राइजिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सरप्राइजिंग, स्टैगरिंग, शॉकिंग और स्टनिंग। एंटोनिम से बोरिंग, डल, ऑर्डिनरी और यूजुअल। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज अचीवमेंट इज एस्टॉनिशिंग एंड दिस बुक इज द ज्वेल इन हिज क्राउन। कि उसकी जो उपलब्धियां थी वो बहुत ही चौंका देने वाली थी, आश्चर्यजनक थी। एंड दिस बुक, और जो उसने कोई लेखक की कोई बात हो रही है, जो उसने ये बुक लॉन्च की है वो सोने पे सुहागा वाला काम कर गई। अगला हमारा शब्द है ब्लेस्टरिंग। ब्लेस्टरिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ब्लेस्टरिंग का मतलब होता है हम किसी चीज़ की इंटेंसिटी हम दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा गति हम दिखाना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रचंड होना, घोर, उसे बोला जाएगा ब्लेस्टरिंग। ब्लेस्टरिंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन इन स्पोर्ट्स टू emphasize that they are done with great speed or force. That is called blistering. Synonyms देख लीजिए आप, caustic, burning, acrid और searing. Antonyms है cold, arctic, फ्रीजिंग और प्लीजेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, मदवेदेव, मैंने उन्हीं का एग्जाम्पल लिया है जिन्होंने यूएस जीता है, डैनियल मदवेदेव सेट अ ब्लिस्टरिंग पेस टू टेक द लीड। कि वो बहुत गति से उन्होंने क्या कर दिया, नोवाक जो जोकोविच थे उन पे एकदम से लीड हासिल कर ली, किसी सेट में मतलब लीड हासिल कर ली, जैसे स्कोर होता है तो उसमें लीड उन्होंने हासिल कर ली बड़ी तेजी के साथ। अगला हमारा शब्द है सोलेस। सोलेस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सोलेस का मतलब होता है किसी तरह की किसी को सांत्वना देना, ढांढस बंधाना, तसल्ली देना, आश्वासन देना, उसे बोला जाएगा सोलेस। सोलेस इज अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट दैट मेक्स यू फील लेस सैड, दैट इज कॉल्ड सोलेस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कंफर्ट, कंसोलेशन, कंसोलेशन, सपोर्ट और एनकरेज। एंटोनिम देख लीजिए, डिस्ट्रेस, वरी, डिप्रेस और एंग्विश। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई फाउंड सोलेस इन राइटिंग व्हेन माय फादर डाइड 3 years ago। कि जब मेरे पिता की मृत्यु हुई 3 साल पहले, तो मुझे रिटर्न में एक क्या मिला, सांत्वना मिली, आश्वासन मुझे मिला रिटर्न में। अगला हमारा शब्द है फिकल। फिकल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फिकल का मतलब होता है मतलब निरंतर से भावनाएं बदलते, एकदम स्थिरता ना होना किसी भी चीज में, निरंतर अपनी जो फीलिंग्स है वो बदलते रहना, अस्थिर होना, बहुत ज्यादा चंचलता होना, उसे बोला जाता है फिकल। ऑलवेज चेंजिंग योर माइंड और योर फीलिंग्स सो यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दैट इज कॉल्ड फिकल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इनकॉन्स्टेंट, कैप्रिशियस, वॉलेटाइल, चेंजेबल। एंटोनिम्स है कांस्टेंट, स्टेबल, लॉयल और स्टेडी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, न्यू इंग्लैंड्स वेदर कैन बी फिकल। तो न्यू इंग्लैंड का जो वेदर है उसके बारे में बात कही गई कि वो किस तरह से एकदम बहुत ज़्यादा उसमें चेंज होता रहता है, वो बहुत ज़्यादा अस्थिर है, बदलता रहता है, बदलने वाला है।
अगला हमारा शब्द है लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लॉपसाइडेड का मतलब होता है कि यहाँ स्पोर्ट्स के बारे में बात की गई तो एक तरफा होना, मतलब जीत दिख रही है कि एक तरफ से जीत होने वाली है, एक तरफी जीत मतलब एक तरफा होना किसी चीज का या असंतुलित होना माफ कीजिएगा, उसे बोला जाता है lopsided. Something that is lopsided is uneven because one side is lower or heavier than the other. That is called lopsided. Synonyms आप देख सकते हैं uneven, unequal, unbalanced, assailant. एंटोनिम्स आप देख सकते हैं लेवल, बैलेंस्ड, स्ट्रेट और काम। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज सूट हैड शोल्डर्स दैट मेड हिम लुक लॉपसाइडेड। किसी के सूट की बात की गई है कि उसका जो सूट था, कोट था या किसी तरह का कोई सूट था, उसमें शोल्डर्स जैसे उभरे हुए शोल्डर्स, कंधे बने होते हैं, तो उस तरह के थे उस सूट में, जिससे उसकी अपीयरेंस कैसे लग रही थी कि वो एक तरफ से आगे से क्या है कुछ थोड़ा सा झुका हुआ सा लग रहा था, वो ऐसी उसकी अपीयरेंस दिख रही थी। अगला हमारा शब्द है सक्सेशन। सक्सेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सक्सेशन का मतलब होता है हम किसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं या किसी काम की बात कर रहे हैं या किसी तरह की घटनाओं की हम बात कर रहे हैं कि उनका एक के बाद एक होना, मतलब कॉन्टिन्यूएशन में होना, क्रम की दृष्टि से सिलसिलेवार होना, क्रमबद्ध में होना, सीरीज में होना, उसे बोला जाएगा सक्सेशन। अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स दैट फॉलो ईच अदर इन टाइम और ऑर्डर, अ सीरीज, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सीरीज, सीक्वेंस, चेन और प्रोग्रेशन। एंटोनिम्स एवियंस, हिडन, जंबल और टेंगल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स, प्रॉब्लम्स और विजिटर्स, मतलब इन सब की बात की गई है कि लगातार बैक टू बैक इवेंट्स या किसी तरह की कोई कठिनाइयाँ या फिर जो घूमने वाले होते हैं विजिटर्स की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है एमिएबल। एमिएबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एमिएबल का मतलब होता है, मतलब इस तरह से ट्रीट करना किसी को बड़े ही मैत्रीपूर्ण तरीके से, बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, या इस तरह का नेचर होना, स्वभाव होना इस तरह का, तो उसे बोला जाएगा एमिएबल। समवन हु इज एमिएबल इज फ्रेंडली एंड प्लीजेंट टू बी विद, दैट इज कॉल्ड एमिएबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फ्रेंडली, एग्रीएबल, एफेबल और प्लीजेंट। एंटोनिम्स है रूड, अनफ्रेंडली, हेटफुल और हार्श। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी हैड बीन सरप्राइज्ड एट हाउ एमिएबल एंड पोलाइट ही हैड बीन, कि किसी लड़की की बात की गई है कि एक लड़की जो है वो एकदम से भौचक्की रह गई, एकदम से वो आश्चर्यचकित थी। किसके कारण वो आश्चर्यचकित थी? उस लड़की की जो है वो उनकी उसकी पोलाइटनेस देखकर, उसकी मिलनसारिता देखकर, इस तरह से उसकी जो इस तरह से उसका नेचर था लड़के का, तो इस बात को लेकर, मतलब देखकर, वो ये सब देखकर लड़की क्या थी, वो बिल्कुल से हैरान थी, एकदम से आश्चर्यचकित थी। अगला हमारा शब्द है एस्टाउंडिंग। एस्टाउंडिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, हमने पीछे डिस्कस किया था एस्टॉनिशिंग, ये है एस्टाउंडिंग, सेम है दोनों सिनोनिम्स। एस्टाउंडिंग का मतलब भी वही होता है, चौंका देने वाली कोई बात, आश्चर्यचकित कर देने वाली कोई बात, उसे बोला जाएगा एस्टाउंडिंग। इफ समथिंग इज एस्टाउंडिंग यू आर शॉक्ड और अमेज्ड दैट इट कुड एग्जिस्ट और हैपन, दैट इज कॉल्ड एस्टाउंडिंग। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं एस्टॉनिशिंग, अमेजिंग, स्टेगरिंग और इनक्रेडिबल। एंटोनिम से बोरिंग, डल, अनइम्प्रेसिव और कॉमन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द रिजल्ट्स आर क्वाइट एस्टाउंडिंग, कि किसी तरह के कोई परिणाम की बात की गई है, रिजल्ट की बात की गई है कि वो किस तरह से चौंकाने वाले थे, वो एकदम जो परिणाम निकले वो बेहद किस तरह से थे, चौंकाने वाले थे, आश्चर्यचकित कर देने वाले थे। अगला हमारा शब्द है अडॉर्न। अडॉर्न यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अडॉर्न का मतलब होता है किसी भी चीज को सजाना, संवारना या शोभा बढ़ना, किसी चीज की शोभा बढ़ाना किसी चीज की, उसे बोला जाएगा अडॉर्न। इफ समथिंग अडॉर्न्स अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट इट मेक्स इट लुक मोर ब्यूटीफुल, दैट इज कॉल्ड अडॉर्न। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेकोरेट, एम्बलिश, ब्यूटीफाई और ग्रेस। एंटोनिम्स है डिसफिगर, ब्लेमिश, डैमेज और हर्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द हॉल इज अडॉर्न्ड विद पोर्ट्रेट्स ऑफ नेशनल लीडर्स, कि किसी तरह के हॉल की बात की गई है कि वो किस तरह से सजा था, शोभा बढ़ा रहा था, मतलब बिल्कुल एकदम से डेकोरेटेड था, क्योंकि उसमें क्या लगी थी, पोर्ट्रेट्स लगी थी, तस्वीरें लगी थी बड़ी बड़ी, किसकी, नेशनल जो लीडर्स थे उनकी, उस हॉल में जो है वो तस्वीरें लगी थी, तो इस तरह से वो बड़ा अच्छा दिख रहा था, वो शोभा बढ़ रही थी उस चीज से। तो ये डॉन वर्ड आज के द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।